मिल रहा होगा। आप लोग अपने अपने अकाउंट में देखिए और आप बताइए कि आपका टाइम क्या चल रहा है। जैसे मेरा टाइम चल रहा है 3:21:28। क्या चल रहा है? 3:21:28। तो 3:21:28। आपका टाइम क्या चल रहा है? चैट में आइए और जल्दी से लिखिए। मैं चैट का ऑप्शन एक बार आप सभी के लिए ओपन कर देता हूँ। आप चैट कर पाओगे। चैट के माध्यम से बताइए कि आपका टाइम क्या चल रहा है। मेरे में लॉन्चिंग का टाइम चल रहा है 3:21:27। जल्दी से आइए, अपनी अपनी आईडी में देखिए आप लोगों का टाइम क्या चल रहा है। मेरा चल रहा है 3:21:27। आप लोगों का क्या क्या टाइम चल रहा है? अपनी अपनी आईडी में जाइए, देखिए फास्ट टू फास्ट और लिखिए। सोनू चौरसिया सर का सेम टाइम है। रामू गर्ग शर्मा सर का टाइम 3:28। दिलीप सर का 3:21:28। 3:21:35 चल रहा है डॉक्टर एम हुसैन सर का। राहुल सर का 3:22 चल रहा है। रंजीत सर का 3:21:26 चल रहा है। अनिल सर का 3:21:29 चल रहा है। राइट। 3:21:10। 3:22:33। तो सबका जो टाइमर है वो अलग अलग है। राइट। सबका जो टाइमर है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जब हमारा 1 मार्च को ये लॉन्चिंग होगा उस टाइम पे आईडी नंबर 1 से लेके 20 तक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसका होगा? आईडी नंबर 1 से लेके 20 तक पहले 1 सेकंड में। अगले ही दूसरे सेकंड में लेवल्स किसके एक्टिवेट होंगे? आईडी नंबर 20 से लेके आईडी नंबर 40 तक। उसके बाद में आईडी नंबर 40 से लेके आईडी नंबर 60 तक। आईडी नंबर 60 से लेके आईडी नंबर 80 तक। हर 1 सेकंड में 20 आईडी ओपन होगी। आपके और आपके अपलाइन में कितने टाइम का डिफरेंस है वो जानने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है? आपका जो आईडी नंबर है और आपके अपलाइन का जो आईडी नंबर है इसका कैलकुलेशन देखो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए मेरा आईडी नंबर 38 है और किसी का आईडी नंबर मान लीजिए 1000 है। तो मेरा आईडी नंबर और 1000 में डिफरेंस कितना होगा? 1000 में से 38 माइनस करेंगे, बचा कितना? सॉरी, भाग दे दिया। 38 माइनस करेंगे, 962 बचा। 962 में 20 का भाग देंगे, 48 सेकंड। कितना फर्क है? 48 सेकंड का फर्क रहेगा। तो ये एक सिंपली फॉर्मूला है। तो अलग अलग सबका टाइम चल रहा है जो भी आईडीज है। इससे फायदा ये होगा कि कोई पर्सन सुपरसीट नहीं कर पाएगा। ज्यादातर जो लोग हैं उनका अलग अलग टाइमर है। दूसरा फायदा इससे ये होगा कि सर्वर जो होगा वो ज्यादा स्लो नहीं होगा, उस पे लोड कम पड़ेगा जिससे कि वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट काम कर पाएगी। राइट। ऑल ओवर जो लॉन्चिंग है उसको पूरा लॉन्चिंग 100% होने में, यानी 1 नंबर आईडी से लेके आखिरी नंबर तक की जो आईडी है, टाइम कितना लगेगा? टोटल आईडीज है अभी तक कितनी आईडीज लग चुकी है? 1,44,057 आईडी है। 1,44,000 आईडीज है। इसमें भाग देंगे 20 का तो 7,200 सेकेंड्स टोटल लगेंगे। 1 सेकंड
यहाँ पे 7260 सेकंड है, अगर मिनट में हम लोगों को निकालना है, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो कितना मिनट लगेगा? 120 मिनट। अगर हम घंटे की बात करें कि कितने घंटे लगेंगे, तो 120 में जब 60 का भाग देंगे, तो 2 घंटे में लॉन्चिंग पूरी हमारी कंप्लीट होगी। यानी आज जो 1 नंबर आईडी पे टाइमर दिखा रहा है और जो आखिरी 1,44,000 नंबर पे आईडी है, उसपे जो टाइमर दिखा रहा है, इनमें 2 घंटे का डिफरेंस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी जस्ट मैं दिखा भी देता हूँ। 1 नंबर आईडी और 38 नंबर आईडी पे ऑलमोस्ट सेम टाइम दिखा रहा है। तो 3, 21, 22 का दिखा रहा है, 21, 22 है ना? तो 1,44,000 इस आईडी को देखते हैं, 1,44,000। तो 3, 21 की बजाय इस पे कितना टाइम दिखेगा? 4 दिन, 1 घंटा और 22 मिनट, राइट? तो यहाँ पे 2 घंटे का ज़्यादा टाइम दिखाई दे रहा है ना? जैसे-जैसे आईडी नंबर बढ़ रहा है। तो ये आपको क्लियर हुआ? दूसरी चीज़, जैसे आप बेस मैट्रिक्स में एंटर करते हो, कोई भी पर्सन बेस मैट्रिक्स में एंटर करता है, तो उसके लिए टोन रिक्वायर रहता है। मतलब टोन के माध्यम से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है बेस मैट्रिक्स में। जिस किसी भी पर्सन का बेस मैट्रिक्स में मिनिमम 1 लेवल है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेवल तो हो ही जाता है। तो जिस भी पर्सन का बेस मैट्रिक्स में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो पर्सन ट्रिनिटी के अंदर जो है एंटर कर सकता है। कोई ये कंडीशन नहीं है कि बेस मैट्रिक्स में अगर 1 लेवल है, तो वो ट्रिनिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बेस मैट्रिक्स में 1 लेवल है, और ट्रिनिटी में कितने लेवल्स आपको लेना है, ये आप पे डिपेंड है। बेस मैट्रिक्स में जो भी लेवल्स एक्टिवेट होते हैं, वो टोन करेंसी के माध्यम से एक्टिवेट होते हैं, और ट्रिनिटी के अंदर जो भी लेवल्स एक्टिवेट होंगे, वो एफआरटी करेंसी के माध्यम से जो है लेवल्स एक्टिवेट होंगे, सारे के सारे लेवल्स। बेस मैट्रिक्स के अंदर पैसिव इनकम जनरेट होती है। ट्रिनिटी में भी आपको पैसिव इनकम और पैसिव इनकम के अलावा लाइन बोनस भी जनरेट होगी। बेस मैट्रिक्स में आपके जो लेवल्स रहते हैं, आपके जो स्लॉट्स रहते हैं, ये आपको दिख रहा है 2 लाइन का स्लॉट। ये पहली लाइन है जिसमें 2 पर्सन्स हैं, और ये तीसरी लाइन है जिसमें 4 पर्सन्स हैं। टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 लोग हैं यहाँ पे। 6 आईडी नंबर यहाँ पे दिख रही है, उनकी आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रही है, 6 में से 4 लोगों की, राइट? अगर मैं बात करूं ट्रिनिटी की, तो ट्रिनिटी में जैसे यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, ट्रिनिटी में 3 लाइन दिखेगी। पहली लाइन यहाँ पे, दूसरी लाइन यहाँ पे, तीसरी लाइन उसके नीचे। दूसरी बात, ट्रिनिटी में जैसे ये मैट्रिक्स 2/4 का है, ट्रिनिटी मैट्रिक्स 3/3 का है। यानी पहली लाइन में 3 पोजीशंस होगी, उसके नीचे 9, उसके नीचे टोटल 27। तीनों लाइन में जो पोजीशंस होगी, जो आईडीज होगी, प्लेसेस होंगे, वो होंगे 39, राइट? जिस प्रकार से बेस मैट्रिक्स के किसी भी लेवल को हमें एक बार ही एक्टिवेट करना होता है और अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं, कितना भी कमाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बेस मैट्रिक्स की आज बात करते हैं। 1 टोन लगाया गया और अभी तक 262 री इन्वेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी 1 टोन लगा के 524 टोन यहाँ पे कमा लिए गए हैं। यानी 524 गुना ज्यादा कमा लिया गया है जितना कि यहाँ पे लगाया गया है, और कोई केपिंग नहीं है। साथ ही साथ जब जब आपके टीम मेंबर्स का लेवल रिसाइकल होता है, तो वो एक नए पार्टनर की तरह रिएक्ट करता है। नए पार्टनर की तरह रिएक्ट करने का मतलब ये है कि वो पर्सन से आपको फीस से कमीशन जनरेट होगा, या फिर आपका लेवल उससे रिसाइकल होगा। मेरे डायरेक्ट में, इस आईडी के डायरेक्ट में अगर आप लोग देखोगे, तो 409 पार्टनर्स है। तो लेवल 1 में कितने लोग आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए? लेवल 1 में 409 डायरेक्ट पार्टनर्स दिखने चाहिए, बट डायरेक्ट पार्टनर्स दिख रहे हैं 1408। कितने दिख रहे हैं? 1408।
8, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3-4 गुना ज्यादा पार्टनर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जितने डायरेक्ट में पार्टनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो वर्किंग पार्टनर्स है जो डायरेक्ट में काम कर रहे हैं, जब जब उनका लेवल रिसाइकल होता है पहला, तो वो अगेन हमारे साथ में इस लेवल पे आके ज्वाइन होते हैं और यहाँ पे वो एज ए नए पार्टनर की तरह शो होते हैं, क्योंकि उन्हीं पार्टनर से आपको बार बार इनकम आती है। एक पार्टनर से एक बार नहीं, बार बार इनकम जनरेट होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आईडी नंबर 53, आईडी नंबर 316 यहाँ पे दिख रही है। इसके पहले वाला रिसाइकल अगर आपको देखना है तो देखो ये जो री इन्वेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, री इन्वेस्ट 262, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी जैसे 262 नंबर वाला दिख रहा है, इससे पहले वाला भी आप अगर डाटा देखना चाहते हो तो 261 पे क्लिक करोगे। 261 पे जब क्लिक करोगे तो देखो आईडी नंबर 53 यहाँ पे भी आपको शो हो रही है और उसी साइकिल में यहाँ पे भी शो हो रही है। एक ही मेंबर जो कि नेक्स्ट 262 वाले में एक बार दिख रहा है और वही पर्सन 261 वाले में 2 बार दिख रहा है, यानी आईडी नंबर जो 53 है केवल 2 रिसाइकल में 3 मेंबर्स के बराबर काम कर रहा है, राइट? 3 मेंबर्स के बराबर। यहां से इनकम आई है, यहां से इनकम आईडी नंबर 38 पे तो नहीं आई है, बट इसको नॉन वर्किंग इनकम गई है। 261 के अलावा 260 में जाके देखोगे तो आईडी नंबर 53 2 बार यहाँ पे दिख रही है, राइट? यानी एक ही साइकिल में पहले 3 बार और अभी 2 बार, तो 5 लोगों के बराबर एक पर्सन हो गया। केवल 2-3 रिसाइकल्स मैंने ओपन किए हैं। इसके अलावा आईडी नंबर 40 देख लीजिए, राइट? तो 53 नंबर आईडी आपको दिखी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अगेन आईडी नंबर 53, राइट? 6 मेंबर्स के बराबर एक मेंबर काम कर रहा है। उसके अलावा आप और आगे के रिसाइकल्स देखोगे तो उनमें भी आपको जो है एक आईडी मल्टीपल टाइम दिख जाएगी, राइट? यहाँ पे देखो आईडी नंबर 40 को हमने पहले देखा था, आईडी नंबर 40 यहाँ पे और देखने को मिल रही है। आईडी नंबर 233 देखिए आगे भी आपको देखने को मिलेगी। एक पर्सन जो होता है वो एक मेंबर के बराबर काम नहीं करता है, वो मल्टीपल मेंबर के बराबर काम करता है और उससे मल्टीपल टाइम आपको इनकम आती है। जैसे कि 233 का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ पे देखो अगेन 233 नंबर आईडी, राइट? और ये एक लेवल की कहानी नहीं है, एक स्लॉट की कहानी नहीं है, हर स्लॉट के अंदर आपको इस तरीके से दिखता है। देखो 233 इस रिसाइकल में भी आपको देखने को मिल रही है। पहले रिसाइकल से लेके हर एक रिसाइकल को आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो। पहले रिसाइकल में देखो ये 40 नंबर आईडी आपको पहले रिसाइकल में भी देखने को मिल रही है। उसके बाद में आप सेकंड नंबर पे जाओगे तो 40 नंबर एक बार आ गई है ना। उसके बाद में ये अगेन इसमें भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? ये 2 बार। उसके बाद में यहाँ पे भी देखने को मिल रही है तो 3 बार। मैं गिनता रहूंगा, ठीक है? जहां पे मुझे दिखेगी। यहाँ पे भी दिख रही है, 4 बार हो गई। इसमें भी आपको देखने को, चलो इसमें नहीं मिल रही है, इसमें आपको दिख रही है 5 बार, राइट? इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है, 5 बार हो गई। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको अगेन देखने को नहीं मिल रही है ना, आगे देखने को जरूर मिल जाएगी, राइट? 5 बार हो गई। टोटल हमने 12 रिसाइकल्स देखे। 12 रिसाइकल में 40 नंबर आईडी 5 बार आके लग चुकी है, मतलब एक ही मेंबर 5 मेंबर्स के बराबर काम कर चुका है। यहाँ पे 13 नंबर रिसाइकल में और दिख रहा है, यानी 6 बार हो गया। अब एक ऑन एन एवरेज निकालेंगे कि वर्किंग लीडर कितनी बार आपके साथ में आके कनेक्ट हो सकता है। तो हमने अभी तक 16 रिसाइकल देखा, 16 में 6 बार। 17 रिसाइकल देखा, 17वें में एक बार और आ गई है, 7 बार, राइट? 18 रिसाइकल देखा तो यहाँ पे नहीं आई है, 7 बार अभी तक। और यहाँ पे आ चुकी है 2 नंबर पोजीशन पे, देखिए 7 और 8 बार हो गए, ठीक है? 20 बार हमने रिसाइकल चेक किया है, यानी 20 में भाग देंगे 8 का तो 2.5, यानी ऑन एन एवरेज हर
दूसरे तीसरे रिसाइकल में आईडी नंबर 40 है। मैंने एक आंकड़ा निकाला है, एक एवरेज निकाला है कि हर दूसरे तीसरे रिसाइकल में 40 नंबर आईडी, राइट? यानी कि अभी तक 200 कितने टोटल रिसाइकल हो चुके हैं? पहले नंबर पे 262, 262। इसमें हम 2.5 का भाग देंगे तो अभी तक आईडी नंबर 40 जो है वो 100 टाइम से ज्यादा बार लग चुकी है। यानी एक पर्सन 100 पर्सन के बराबर काम कर रहा है। आपका एक डायरेक्ट मेंबर 100 लोगों के बराबर काम करता है। और इनके जैसे अगर 5 लोग भी हो गए, 10 लोग भी हो गए, तो ये 10 लोग 1000 लोगों के बराबर काम करेंगे। कितनी बार? 1000 लोगों के बराबर काम करेंगे। एक पर्सन बार बार आपके साथ में आके कनेक्ट होता है, बार बार उससे इनकम होती है। यही कहानी दूसरे नंबर की है। जो लेवल नंबर 2 है, यहाँ पे देखो आईडी नंबर 53 यहाँ पे दिखने को मिल रही है, आईडी नंबर 53। इसमें आप नेक्स्ट वाले, इससे पहले वाले रिसाइकल में किसी में देखोगे तो देखो 53 के अलावा 40 नंबर को भी देख लो, कोई ना कोई रिपीट हो जाएगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं अगले वाले रिसाइकल्स निकाल रहा हूं। यहाँ पे देखो ये 53 नंबर आ गई, राइट? ये 53 नंबर आ गई और 53 नंबर पहले भी आई थी दूसरे में। उसके अलावा ये 40 नंबर यहाँ पे देख लो, 40 नंबर पहले भी आई थी। यानी एक पर्सन मल्टीपल पर्सन के बराबर काम करता है। जब जब आपके किसी भी मेंबर का लेवल रिसाइकल होता है तो वो फिर से आप ही के स्लॉट में आके लगता है और उससे फिर से आप लोगों को इनकम होती है। इसी प्रकार से बेस मैट्रिक्स में भी आपको इनकम होगी। इसी प्रकार से एक मेंबर से बार बार बेस मैट्रिक्स में भी जैसे इनकम हो रही है, वैसे ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी बार बार इनकम जनरेट होगी। आज थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करेंगे। आज समझेंगे कि केवल 3-4 लोगों को अगर हमने अच्छे से सपोर्ट कर दिया या 3-4 लेवल डेप्थ तक हमने अच्छे से लोगों को सपोर्ट कर दिया तो कितने बड़े लेवल पे जो है आप लोगों की इनकम हो सकती है। कितने बड़े लेवल पे आप लोग इस सिस्टम से अचीवमेंट ले सकते हो, इसको आज हम लोग समझेंगे। ये फ्रेंड्स, अभी तक आपने बेस मैट्रिक्स में देखा कि कई सारे लोग लाखों रुपए की इनकम यहां से जनरेट कर चुके हैं। आप आईडी नंबर 38 को देखो। आज स्टोन की प्राइस काफी कम है, बावजूद उसके भी 48 लाख रुपए के आसपास की इनकम पिछले 10 महीने की देखने को मिल रही है। यानी पर मंथ की इनकम 4-5 लाख रुपए। हालांकि इससे ज्यादा है क्योंकि टोन की प्राइस 300 रुपए से लेके अभी जाके कहीं ना कहीं 130-40 रुपए हुआ है, पहले ज्यादा रही है। ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो महीने की इस आईडी पे कम से कम 6 लाख रुपए की इनकम रही है। और हमारा जो बेस मैट्रिक्स है उसका तो नाम ही बेस है कि बेस बन रहा है। बेस साउंड वाला बेस नहीं, फाउंडेशन वाला बेस, बेसिक। इसके बाद में जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है वो इससे 6 गुना ज्यादा है, बड़ा, ज्यादा पोटेंशियल है उसमें, 6 गुना ज्यादा। तो आप सोचो अगर इसमें 6 लाख रुपए किसी पर्सन ने अगर एक महीने के कमाए तो उसमें 35-36 लाख रुपए कमाने का पोटेंशियल है। और वही जो आपकी टीम बेस मैट्रिक्स में, वही टीम आपकी ट्रिनिटी में होगी। ट्रिनिटी में कोई नई टीम नहीं बनाना, बार बार टीम बनाने का झंझट खत्म। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आप दोस्तों को सभी को बताना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को एज ए कैरियर ले सकते हो। आप जो है इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल बिजनेस ले सकते हो। और कई सारे ऐसे साथी हैं जो 100% इसी पे ही फोकस कर रहे हैं, इसी के माध्यम से उनकी रोजी रोटी चल रही है। हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 10,000 रुपए कमा रहे, 15,000 रुपए कमा रहे, 20,000 रुपए कमा रहे, तो महीने का 1-2 लाख रुपए भी कमा रहे और उससे भी ज्यादा महीने का अर्न कर रहे हैं। और ट्रिनिटी आने के बाद में ये इनकम और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा आप लोगों को इनकम देखने को मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार में थोड़ी हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे। बट कैलकुलेशन पे मैं बात करूं उससे पहले एक बार उन सभी साथियों का हैंड राइज चाहूंगा
जो कि इस वेबिनार में प्रेजेंट है। 350 के आसपास हमारे साथ में यहाँ पे साथी बने हुए हैं। 350 में से हम देखना चाहेंगे कि कितने सारे ऐसे साथी हैं जो हैंड राइज करते हैं। हैंड राइज करने वालों की संख्या हालांकि बढ़ रही है और हमारा जूम जो है वो काउंट भी नहीं कर पा रहा है। 13 के बाद में जूम रुक चुका है। कई बार हमारे जो को-होस्ट होते हैं, वो जब देखते हैं तो कहते हैं अच्छा 13 लोगों को ही केवल सुनाई दे रही है मेरी बात, या 13 लोगों ने ही हैंड राइज किया। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जूम जो है वो रॉयल टीम के सामने कई बार फेल सा हो जाता है। रॉयल टीम के साथ में कई बार जूम जो है वो काउंटिंग करना ही फेल सा कर देता है। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, बीच में एक बात याद आ गई जब बात आई रॉयल टीम की। तो अभी क्या चल रहा है, एक ट्विटर पे एक अवार्ड चल रहा है। एक अवार्ड चल रहा है और उस अवार्ड के लिए रॉयल टीम से हमारे एक साथी सिलेक्ट हुए हैं, जो कि अभी उनका जो ऑप्शन रहेगा वो 8 नंबर पे है, जिनको 21% टोटल वोटिंग मिली है। राइट, एक नंबर पे 9 नंबर वाले हैं, सेकंड नंबर पे 6 नंबर वाले हैं और 8 नंबर वाले जो हमारे साथी है वो तीसरे नंबर पे है। और कहीं ना कहीं रॉयल टीम तीसरे नंबर पे तो नहीं रह सकती। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ पे देखो, एक बार मैं रिट्रैक्ट कर देता हूँ वोट को। आप सभी लोग जो है सिंपली 8 नंबर वाले वोटिंग पे क्लिक करना। 8 नंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका वोटिंग 8 नंबर के लिए चला जाएगा। अभी तक 446 लोगों ने वोट किया है। रॉयल टीम का जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से आप लोग जाइए और आप सभी लोग एक बार जरूर जो है 8 नंबर पे वोट कीजिए। 448 वोट हो चुके हैं। राइट, 448 वोट हो चुके हैं। वोट फॉर 8। तो अगर मिस्टर सान सर जीत जाते हैं तो रॉयल टीम जीत जाती है और मिस्टर सान सर को $100 एज ए प्राइज यहाँ पे मिल जाएगा, एज ए इनाम यहाँ पे मिल जाएगा। और एक आपका वोट, क्योंकि 848 रॉयल टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं और सब लोग देखते हैं। बाय मिस्टेक अगर आपने कोई गलत वोट कर दिया यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे इस पे वापस ऐसे क्लिक करना और एक ऑप्शन आ रहा है रिट्रैक्ट वोट, इस पे आप क्लिक करना तो आप जो है फिर से वोट कर पाओगे। अब आपको 8 नंबर पे करना, आपने तुरंत कर दिया। 456 वोट जो है हमारे सान सर को हो चुके हैं और 8 नंबर पे आप लोगों को वोट करना है। चलो, ये बात तो याद आ गई इसलिए आप लोगों को बोल दिया। ओके, अब आप ये समझिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 384 पार्टिसिपेंट्स है, 350 मेंबर्स है। चलिए, बड़े ध्यान से समझिए कि आपको बेस मैट्रिक्स की तरह ट्रिनिटी मैट्रिक्स में कितने बड़े लेवल पे इनकम होने वाली है। और एक मेंबर आपके लिए एक ही बार इनकम नहीं देने वाला है, बार बार इनकम उस पर्सन से आने वाली है। राइट, अब देखो, आपका जो लेवल होगा उसमें मैं पैसिव इनकम को या रॉयल्टी इनकम जिसको हम बोलते हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इंक्लूड कर रहा हूं एक्टिव इनकम और लाइन बोनस को। एक्टिव इनकम और लाइन बोनस पे कोई कैपिंग नहीं है, इतनी भी आपको आ सकती है, डिपेंड करता है आपके काम पे। आपने पहले लेवल से स्टार्ट किया जिसकी लेवल की कॉस्ट 200 रुपए है और इस लेवल को आप देखोगे कि ये पहली लाइन है जिसमें 3 पर्सन है। ये दूसरी लाइन है जिसमें टोटल 9 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 9 पर्सन। उसके बाद में रहेगी आपकी तीसरी लाइन जिसमें टोटल 27 लोग आपको देखने को मिलेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बड़े अच्छे से मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो एक छोटी सी टीम से और थोड़े से एफर्ट से। पहली लाइन में 3 पर्सन, यानी ये आपके डायरेक्ट पर्सन है। दोस्त, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हालांकि यहाँ पे आपके अप्लायंस के काम करने से आपको इनकम आती है, आपके सुपर अप्लायंस के काम करने से आपको इनकम आती है, उनकी टीम के काम करने से आपको इनकम आती है। लेकिन आपको हमेशा केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि
कि अप्लायंस के काम करने से जो इनकम आती है वो किस्मत होता है, और जो आपके काम करने से इनकम आती है वो मेहनत होती है। और जो बंदा मेहनत करता है ना, उस बंदे को हमेशा ज्यादा इनकम आती है। आपने डायरेक्ट के अंदर काम किया और केवल 3% आपने ऐसे ढूंढ लिए। आपको एक सच्चाई बताता हूं मैं, जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, आपने ए बी एंड सी 3% को ज्वाइन करवा लिया, वो तीनों के अभी तीनों मत काम करो इसके करेंगे, ऊपर, इस ठीक है? बात की कोई मना गारंटी कर नहीं रहा है। है वो, अभी रुको थोड़ा सा, अभी ये रुको, मना सबसे कर रहा है बड़ा वो। माइनस पॉइंट है, और चलो इसी भेजा कि नहीं वजह से पता नहीं, कहीं भेज ना दिया कहीं क्या हम वो, लोगों मैं को पूछ के कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है? निराशा होती है। कहीं ना कहीं हम लोग डिमोटिवेट इसी बात को लेके हो जाते हैं कि 3 4 5 लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, बट दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट वर्किंग, एंड सो दैट्स व्हाई हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और 3 4 लोगों को ज्वाइन करवाने से, जब हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और वो लोगों ने भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, तो लाइफ में कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस आते नहीं है। सो दैट्स वाई हम लोग बहुत ज्यादा इस सिस्टम को सीरियस लेते नहीं है। लेकिन आज थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम समझेंगे दोस्त। ऐसा भी नहीं है कि 3 लोग आपको कम से कम ऐसे नहीं मिल सकते जो आपको फॉलो ना करें। मैं 3 पर्सन की बात कर रहा हूँ, 4 5 लोग भी इजीली में हो सकते हैं। आप तो कोशिश करिए कम से कम 5 ऐसे पर्सन हो जो आपको फॉलो करे, यानी कि सिस्टम को फॉलो करे, राइट। और हम मान लेते हैं आपने 3 ही लोगों पे केवल काम किया, और पहले लेवल में जो कि आपके डायरेक्ट मेंबर्स है, वहां पे आपने 3 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, राइट। इन तीनों पर्सन्स का हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। अब देखो क्या काम करना होता है और किस तरीके से काम करना होता है, मैं स्क्रेच से बताने की कोशिश करता हूं कि आगे आपको काम कैसे करना है। अब ए बी एंड सी आपने 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, हालांकि ज्यादा लोग होंगे, बट ये 3 पर्सन आपने ऐसे ढूंढ लिए जो आपकी बात सुनते हैं, सेशन में आते हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जस्ट वेट ए सेकेंड। ए बी एंड सी ये आपके डायरेक्ट मेंबर्स हो गए। अब देखो, सबसे पहले इनको लेना आपने कम्युनिकेशन में, यानी इनको डेली बेसिस पे आपने कॉल्स करना है। कॉल करके डेली बेसिस पे जब आप इनसे बात करोगे, इनके कॉल्स अटेंड करोगे, इनके जो भी डाउट्स हैं उनको आपने क्लियर करना है। इनमें से कई सारे ऐसे साथी होंगे, तीनों में से 1 पर्सन 2 पर्सन या तीनों के तीनों ही, जिनको इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि इनके पास में पास्ट जो एक्सपीरियंस इनका रहा वो अच्छा नहीं रहा, सो दैट्स वाई इनको डर लग रहा है, या इनका माइंडसेट बिल्कुल है ही नहीं है, बट इनको पैसा कमाना है। बस एक ही कोज है जिसकी वजह से इन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया कि इनको पैसा कमाना है। बाकी ना तो इस पर्सन को इस बात का विश्वास है कि ये सिस्टम चलेगा, इनकम आएगी, विड्रॉल आएगा, या सिस्टम कल को भाग जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं माइंड में ये सारे सवाल चलते रहते हैं। एकमात्र आप इनके सपोर्टर हो, एकमात्र आप इनको विश्वास दिला सकते हो कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इनको आप डेली बेसिस पे कॉल्स करो। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप में इनको एक्टिव रहने का बोलो। जब भी कॉलिंग पे बात हो तो व्हाट्सएप पे आपको इनको एक्टिव करने के लिए बोलना है, पूछना है, बताना है आज क्या क्या पोस्ट हुई, आज किसने क्या बोला, किसने क्या पूछा, किस तरीके से वहां डिस्कशन हो रहा था, वो चीजें भी हो सकती है। इनको बोलना है जब किसी की इनकम हो तो आप भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया करें, आप भी किसी का पोस्टर शेयर किया करें, आप भी मीटिंग का लिंक शेयर किया करें। जब आप मीटिंग में हो तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में शेयर किया करें। ये थोड़ा थोड़ा काम करने से, राइट, आपके ये टीम मेंबर्स का माइंडसेट हो जाएगा अच्छे लेवल पे। ये पहले लेवल पे है और आप भी पहले लेवल पे हो। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, एक लाइन में आपको बताता हूँ, विश्वास हो तो लाखों रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और विश्वास ना हो तो 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं होता है। 1 रुपया भी अगर किसी इंसान को सड़क पे पड़ा हुआ दिख जाए तो उठाने के लिए झुक जाता है।
ये माइंड की साइकोलॉजी है, हमारा खुद का साइकोलॉजी है अपना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पर्सन को दूसरे लेवल पे भी लाने के लिए इनका माइंडसेट बनाना होगा, इनमें विश्वास जो है वो पैदा करना होगा। दूसरी बात, ये भी आगे काम करे, इसके लिए इनको सपोर्ट करना होगा, राइट? अब आपने क्या किया, इन पर्सन्स को, तीनों पर्सन्स को, जो ए बी एंड सी आपके डायरेक्ट पर्सन्स है, इनको आप डायरेक्टली सपोर्ट दो। होता क्या है कि हम लोग जिस प्रकार से आज मैं काम कर रहा हूं उसी प्रकार से हर कोई काम करना चाहता है। लोग मुझे फॉलो आज के हिसाब से करना चाहते हैं, मुझे आज के हिसाब से फॉलो नहीं किया जा सकता। मुझे फॉलो करना है तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आप चलिए। आज मैं अगर किसी को कॉल नहीं भी करता हूँ, किसी से बात नहीं भी करता हूँ, तो 3-4-5 लेक्स मेरी ऐसे भी चल रही है, वो मुझे खुद से कॉल कर लेते हैं या 2-4 दिन से बात हो जाती है, फिर भी चल जाता है। तो अगर कोई पर्सन मेरे डायरेक्ट में है, उससे मेरी डेली बेसिस पे बात नहीं हो पा रही है, मैं डेली बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जूम सेशन के माध्यम से मुझे सुन रहा है। आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट में उनको कॉल करके रिस्पॉन्स करना है, उनको कॉल करके जूम सेशन में इनवाइट करना है, उनका माइंडसेट करना है, उनको सपोर्ट करना है। उनके लोगों को पर्सनल खुद से भी प्लान देना है, राइट? एंड डियर फ्रेंड्स, जब आपके ए बी एंड सी इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, इनमें से कोई फास्ट काम करेगा, कोई स्लो काम करेगा, कोई सुपर फास्ट काम करेगा। अब जो सबसे पहला पर्सन है मिस्टर ए, ये 3 पर्सन्स को ज्वाइन करवाएगा, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये तीनों लोग क्या करते हैं, ये चीज का आपको पता होना चाहिए। ये तीनों लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप में है या नहीं है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। इन तीनों लोगों का बायोडाटा आपके पास में होना चाहिए, नंबर भी इन लोगों के होने चाहिए। इनको जरूरत पड़ती है टोन की, एफआरटी की, इनको जरूरत पड़ती है यूएसडीटी की, आप इनको अवेलेबल करवाइए। आप इनसे पर्सनली कॉल कीजिए, और जब भी ए पर्सन को कॉल करो तो इसमें से 1, 2 या 3, इन दोनों में, तीनों में से एक पर्सन होना चाहिए आपके कॉन्फ्रेंस में। वक्त की जो है वो कदर कीजिए, और यहीं से बिल्ड होना स्टार्ट होगा आपका टीम। यहाँ से कैलकुलेशन भी बता रहा हूं, और किस तरीके से आपको काम करना उस चीज की भी बात बता रहा हूं। डायरी में इनका नाम और नंबर नोट कर लीजिए, राइट? डेली बेसिस पे इन 3 लोगों से आपकी भी बात होनी चाहिए। ये आपके डायरेक्ट नहीं, आपके इनडायरेक्ट है। यहां से आपकी जो है असली शुरुआत होती है, दूसरी लाइन से। पर्सन नंबर जो सी है या बी है, इनके भी जो 3 पर्सन है, 1, 2, 3, और पर्सन नंबर बी जो है, इसके भी 1, 2, 3, ये तीनों पर्सन्स, यानी टोटल 9 लोग हैं, इनका बायोडाटा होना चाहिए। और जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ए से बात कर रहे हो, तो ए के पर्सन को कॉन्फ्रेंस में लिया, और बी से बात कर रहे हो तो बी के पर्सन को कॉन्फ्रेंस में लिया। अब इस पर्सन को यह भी पता होना चाहिए कि आपके डायरेक्ट में कोई ए है, उसकी कितनी इनकम है शेयर कीजिए, उसके बारे में बताइए। बातें क्या करनी होती है, माइंड सेट बनाना होता है, एक दूसरे को एज ए फैमिली यहाँ पे ट्रीट करना होता है, एक दूसरे को लोग जाने। तो आपके इनडायरेक्ट में कितने लोग हो गए? 9 पर्सन्स। आपके लेवल सेकंड में कितने लोग हो गए? 9 लोग। लेकिन इनको आपने ट्रीट करना है एज ए डायरेक्ट मेंबरशिप। आपकी पहली लाइन में 3 पर्सन्स, आपकी दूसरी लाइन में 9 पर्सन्स, टोटल 12 लोग। बहुत बड़ी बात नहीं है। पर डे अगर आपने 10-10 मिनट भी बात की तो 120 मिनट होती है, और आपको 2 घंटे का टाइम इन 12 लोगों पे देना है। और होंगे लोग 12 नहीं, ज्यादा होंगे, लेकिन आपको ये छटनी करनी है, आपको ये फिल्टर करना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लंबी रेस के घोड़े हैं। और इन पर्सन्स को आप जो है 10-10 मिनट भी अगर पर डे टाइम दोगे, तो आप देखना कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। और एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, वो है पेशेंस। पेशेंस पे एक बहुत अच्छी लाइन है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस वाली प्रॉब्लम बरसों से चलती आ रही है, सालों साल से।
रहीम जी बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिन्होंने एक दोहा बोला था कि एक जो माली होता है वो अगर 100 घड़े भी सींचता है, एक दिन में एक पेड़ है उसमें 100 घड़े पानी का भी दे देता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी फल निकलने की। धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। ये 3, 4, 12 लोग जो है ये धीरे-धीरे ही आएँगे और एक साथ में ये 12 लोग नहीं होंगे। शुरुआत में होगा 2-3 लोग आए, 4-5 लोग आए, ठीक है? अब देखो, दूसरी लाइन को समझना आप। दूसरी लाइन में टोटल 12 पर्सन्स है। अब आपको क्या करना है, इन 12 पर्सन्स के 3-3 लोग होंगे। मान लेते हैं इन 12 में से कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सुरेश। सुरेश जी के 3 पर्सन्स डायरेक्ट में 1, 2, 3 आपकी पहुँच यहां तक भी होनी चाहिए। और आपको सुरेश जी से पूछना चाहिए कि आपके वो फलाना पर्सन मिस्टर गुरु बख्श जी जो है वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा वो पहले क्या करते थे? अच्छा उनको क्रिप्टो का कैसा नॉलेज? अच्छा वो सेशन में आ रहे हैं? इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और सुरेश जी जो है उनको किस तरीके से बताना चाहिए? अरे सर आज सबको पता है गुरु बख्श जी आज आपके मेरे जो अपलाइन के अपलाइन है सुपर अपलाइन वो आपकी बात कर रहे थे। वो आपके बारे में पूछ रहे थे। वो आपको सर्च करते रहते हैं सर ज़ूम के अंदर, आपने उस दिन बात नहीं की थी। अब ये जो पर्सन है भई आपका जब सुनेंगे तो उस उनके माइंड में आएगा यार अच्छा बंदा है, अच्छा सिस्टम है, अच्छा इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। तो अब इस पर्सन का क्या होगा, एक माइंडसेट बनेगा। ये पर्सन भी ज़ूम में आएगा। इस तरीके से आपके तीसरी लाइन में 27 पर्सन्स हो जाएँगे, राइट? अब इन 27 पर्सन्स में से कुछ लोग ऐसे होंगे मेन चीज यहीं से निकल के आती है, यहां से ध्यान रखना। इन 27 पर्सन्स में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके डायरेक्ट से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाले होंगे, जो आपके इनडायरेक्ट से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाले होंगे। उनको आप अपने डायरेक्ट के मेंबर जैसा ही मान के चलना। आज हमारी टीम में कई सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे लेवल डेप्थ में है और डायरेक्ट की तरह ही उनको ट्रीट करता हूँ। डायरेक्टली कॉल टू कॉल पे बात होती है, डायरेक्टली उनका कॉल आता है, मैं अटेंड करता हूँ, मैं उनको डायरेक्टली कॉल करता हूँ। अगर ये लेग आपकी चल पड़ी, देखो एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ, ये आपकी लेग चल पड़ी ना, ये वाली, तो इन लेग की टेंशन ही नहीं है। ये तो चलना ही चलना है, मेन चीज़ है यहाँ तक पहुँचना, लेकिन पहुँचोगे कहाँ से? सीढ़ी दर सीढ़ी। जब सीढ़ी चलते हो तो पेड़ी-पेड़ी चढ़ना होता है। पहली पेड़ी चढ़े, दूसरी पेड़ी चढ़े, तीसरी पेड़ी चढ़े, छलांग नहीं लगाई जाती है। राइट? और यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, दिक्कत करते हैं ये लोग, 1 नंबर वाले और 2 नंबर लेग वाले। अच्छा अपलाइन से अगर बात करा दूं तो कल को अपलाइन अपने डायरेक्ट में साथ में ना ज्वाइन करवा ले, या फिर ऐसा ना हो कि मेरी फिर कोई इज्जत ही ना रहे, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही ना रहे। और मुझे तो अपलाइन तक किसी को पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। आपको नहीं पता है कि अपलाइन से अगर आपने बात भी करवा दी एक बार, बात भी हो गई है ना, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। राजस्थानी में एक कहावत है, गांव को छोड़ो 12 को बींद। गांव को छोड़ो 12 को बींद। अपने घर वाले गांव वाले को हम तवज्जो नहीं देते हैं, और जो बाहर वाला होता है ना, यानी दूसरे गांव का, उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। घर में कोई नहीं पूछता है, बाहर के लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना नाम होता है, कहीं ऐसा होता है ना, अरे ये कौन। अभी आपको क्या लगता है मेरे पास में जितने लोग हैं, इवन मेरा कोई ज्वाइन पर्सन भी है जो कि मेरे साथ पिछले साल भर से है, 2 साल से, 4-5 साल से, वो मुझे उतना नहीं ज्यादा सीरियस लेगा जितना कि मुझे कभी अहमद सर मिल जाए वो सीरियस लेंगे,
या मुझे कभी संजय सर मिल जाए वो सीरियस लेंगे, राइट? तो ये चीज़ है। जब आप अपने अप्लायंस वगैरह से बात करवाते हो अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस वगैरह पे तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस पर्सन को और वो ज़्यादा सीरियस होते हैं और आपका ही उसमें फ़ायदा है। अब समझो आपकी इस तरीके से आपने काम किया ना, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले लेवल में आपने इस तरीके से काम कर लिया, अब आपका काम अपने आप चल पड़ेगा। आप ऐसा समझो कि सर्दियों में जो पुरानी गाड़ी होती है, एक बार धक्का मार दिया, धक्का दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो चल पड़ेगी। उसी प्रकार से शुरुआत में आपको इस तरीके से काम करना हो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और इस जर्नी में मैं आप लोगों को पग-पग पे समझाऊँगा, कदम-कदम पे आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा कि किस तरीके से क्या करना है। इस पे हमारे स्पेशल सेशंस भी होंगे। पर्सनली भी अगर मेरे से कोई ऑन कॉल पूछना चाहेगा, "सर, मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, किस तरीके से करूँ?" अब आप यकीन मानिएगा, आप पहले लेवल पे हो, आपके ये पर्सन्स भी पहले-पहले लेवल पे थे। अगले मैं 6 महीने की बात लिख के दे रहा हूँ। 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा या 12 महीने मान लो। 12 महीने में आपके ये सारे के सारे लोग 12 लेवल्स पे होंगे और आपका 12 महीने के अंदर पहले लेवल से लेके आखिरी लेवल तक मल्टीपल बार आपके लेवल रिसाइकल हो जाएँगे। पहली बार पहला लेवल तो न जाने 12 बार ही रिसाइकल हो जाएगा, आखिरी लेवल भी ज़रूर रिसाइकल हो जाएगा। अभी हम समझेंगे आगे कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। अब छोटी-सी सिंपल सी मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ क्योंकि प्लान आपने कई बार देखा है। एक रिसाइकल पे जो आपकी इनकम होती है, वो केवल एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, $5630 टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इसका 12 गुना से ज़्यादा इनकम होती है, यानी $67,560। इसको 98 से मल्टीप्लाई करते हो तो 66 लाख रुपए निकल के आता है। इसको आप राउंड फिगर में एक काम कर लो, 65 लाख रुपए मान लो, यानी 65 लाख। ये 12 महीने में इनकम आप कैसे भी करके कर लोगे। आप एक-एक लेवल से शुरुआत करो। आपके डायरेक्ट में 3-4 जो भी मेंबर्स हैं वर्किंग वाले उनको एक-एक लेवल से शुरुआत करवाओ और जैसे मैंने बताया है इसको 100% फॉलो कर लो और पर डे ज़्यादा नहीं 8-10 घंटे काम कर लो। आपकी 65 लाख रुपए की इनकम यानी 12 महीने में अगर आप लोगों ने 60 65 लाख रुपए अर्न कर लिया तो पर मंथ की इनकम 5.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम। ये मैं तो आपको एक रिसाइकल पे बता रहा हूँ, एक रिसाइकल पे। और दोस्तों ये तो केवल और केवल आपका रिसाइकल हुआ है। अब यही इनकम ए, बी, सी, डी और आपके सारे पर्सन जितने लोग हैं, जो आपके साथ में जॉइन हुए, इनकी भी होने वाली है। और एक चीज़ मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई जैसे कि बेस मैट्रिक्स में किसी भी पर्सन का लेवल रिसाइकल होता है, तो वो आपके साथ में आके फिर से जॉइन करता है। तो जब आपके ये जो डायरेक्ट पर्सन्स होंगे, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, इनका लेवल रिसाइकल होगा डायरेक्ट वालों का। तो मान लेते पहले बी का लेवल रिसाइकल हुआ, फिर ए का रिसाइकल हुआ, फिर सी का रिसाइकल हुआ। तो ये तीनों पर्सन्स आ जाएँगे। इन तीनों के डायरेक्ट में जो 3-3 पर्सन्स थे, जो 9 पर्सन्स थे, जिनका कॉन्टैक्ट आपके पास में है, नंबर आपके पास में है, पूरा बायोडाटा आपके पास में है और तब तक हमारा एक ऑफलाइन इवेंट भी हो चुका है, उनसे पर्सनली भी आप लोग मिल चुके हो, जिनको आप जानते हो। ये जो पर्सन्स होंगे, ये पर्सन्स भी एक-एक बार अपने लेवल को रिसाइकल कर चुके होंगे। इनकी भी 39-39 लोगों की टीम जो है बन चुकी होगी और ये भी सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये पर्सन आ जाएँगे, राइट? वही लोग हैं, पुराने लोग नहीं है, सॉरी नए लोग नहीं है, वही पुराने पर्सन्स हैं, वही पुराने लोग हैं। तो ये पर्सन यहाँ पे आ गए। उन्हीं लोगों से आपको अगेन 65 लाख की इनकम हो गई है। आपका एक बार रिसाइकल हुआ था, आपके इन 39 लोगों का एक-एक बार रिसाइकल हुआ, यानी आपका 2 बार रिसाइकल हो गया और आपकी टीम वालों का एक-एक बार रिसाइकल हुआ लेवल। आपका सेकंड टाइम रिसाइकल हो गया, यानी 65 लाख प्लस 65 लाख आपकी इनकम उन्हीं पर्सन से।
राइट? अब देखो, जब एक बार इन लोगों का लेवल रिसाइकल हुआ, तो ये आपके साथ में आके लगे। आपने 65 लाख रुपए पहले कमाए, अगेन आपने 65 लाख रुपए कमा लिए। अब आपका 2 बार रिसाइकल हो गया। सेम प्रकार से इन लोगों का भी 2-2 बार रिसाइकल होगा जब डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे रिदम कहाँ पे टूट जाती है? बस यहीं पे कि कहीं न कहीं हम इस सिस्टम को समझने में चूक कर देते हैं। कहीं न कहीं हम लोग जो है, उस तरीके से सिस्टम को चला नहीं पाते हैं, चलाते नहीं हैं, राइट? हम अगर कंसिस्टेंट होके जैसे आज ज़ूम सेशंस को हम पिछले 10 महीने से चला रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हम ज़ूम सेशंस को अगले 2, 3, 4, 5 साल तक चलाते रहे, डेली बेसिस पे आते रहे, हमारे टीम मेंबर्स आते रहे, तो जैसे आज हमारा 2 बार लेवल रिसाइकल हो चुका है, तो वैसे ही आपके टीम मेंबर्स का भी 2 बार रिसाइकल हो जाएगा। तो इन लोगों का जब 2 बार रिसाइकल होगा, तो अगेन यही साथी आपके साथ में आके लगेंगे और आपका 3 बार लेवल रिसाइकल हो जाएगा। यानी अगेन इन्हीं पर्सन से आपकी आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, बस इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते रहो। तो आपकी इनकम टोटल 2 करोड़ रुपए के आसपास होगी, राइट? और ये करने में अगर मान लो आपको 60 महीने का टाइम लग गया, 5 साल भी लग गया, 2026, 27, 28, 29, 30, 2030 तक भी अगर आपको टाइम लग गया, तो आपकी पर मंथ की इनकम 3.25 लाख रुपए बैठ रही है। पर मंथ की इनकम 3.25 लाख रुपए बैठ रही है। इतना पोटेंशियल इस बिज़नेस के अंदर है। और यहाँ पे बस पूरी की पूरी बात माइंड सेट की है, अकॉर्डिंग टू योर अपलाइन चलने की बात है और अपना दिमाग थोड़ा-सा अपने अप्लायंस के अकॉर्डिंग चलाने की ज़रूरत है। दोस्तों हारता कौन है यहाँ पे? जो अपने दिमाग की थोड़ी-सी सुन लेता है, जो अपने हिसाब से थोड़ा-सा चल लेता है। हम जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से अगर आप लोगों ने काम किया, आपको यहाँ पे लखपति, करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये 3.25 लाख रुपए की इनकम आपकी पर मंथ अगले 5 साल तक हो सकती है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 3.25 लाख की हम बात कर रहे हैं, पहले 3 महीने में 30,000 की भी नहीं होगी। पहले 3 महीने में 30,000 की भी नहीं होगी, बस वहीं पे टूट जाते हैं। हो सकता है पहले महीने रिजल्ट्स ही ना मिले, वहीं पे हम लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जो पर्सन गिव अप कर देता है उसका फिर कुछ भी नहीं होता है। उसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। उसको एक ही चीज़ है कि भाई जैसी लाइफ है, वैसी लाइफ से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, फिर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आज मुझे एक पर्सन का मैसेज आया कि सर मेरी टीम ग्रो कर रही है। उनकी टीम आज 5 लोगों की हो चुकी है और 5 लोगों की टीम होने में जो टाइम लगा है, वो लगा है 2 महीने का। 2 महीने में 5 लोगों की टीम। अगले 2 महीने में ये जो टीम होगी, ये अगर 10 लोगों की भी होती है और अब ये रेशियो चलता है तो अगले 12 महीने में अगर उन्होंने 500 लोगों की भी टीम बना ली ना, तो आप देखना अगले 1 साल के अंदर वही टीम 5,000 की, उसके अगले 1 साल में वही टीम 50,000 की हो जाएगी। पहले 2 साल में टीम 5,500 की बनी लेकिन अगले तीसरे साल के अंदर वही टीम 50,000 को क्रॉस कर गई। जितना पहले 2 साल में नहीं कमाया उससे 5 गुना ज़्यादा अगले यानी तीसरे साल में कमा लेंगे बट तीसरे साल तक वेट नहीं होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो जितना कम वेट करना जानता है उसकी पगार, उसकी इनकम, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही होती है। मैंने कहीं पे एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि एक जो भिखारी होता है उसको तुरंत चाहिए और भिखारी को मिलता कितना है? ₹1, ₹2, ₹5, ₹10। भिखारी में पेशेंस नहीं होता है, तुरंत चाहिए। वो आप भिखारी आपको आके ये नहीं कहेगा भाई जी परसों चाहिए होगा या भाई जी मुझे 10 दिन के बाद में जो है ₹10 चाहिए होंगे। नहीं, अभी चाहिए दे दो। कौन-सा आप गरीब हो रहे हो, मैं कौन-सा अमीर हो जाऊँगा, खाना नहीं खाया, ये वो फलाना-ढिमकाना, व्हाटएवर जो भी है आपको इमोशनल करके उसको चाहिए पैसा और 1 ₹10 बस ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो बस। भिखारी, राइट? उसके बाद में आ जाता है मज़दूर। मज़दूर वेट तो कर सकता है, लेकिन कुछ घंटों का या कुछ दिनों का,
ज्यादातर जो मजदूर होते हैं सुबह आते हैं, शाम को उनको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम को भाई साहब जाना है ठेके पे, घर वालों को खाना भी खिलाना है, शाम की सब्जी भी लाना है, आज की जरूरतें पूरी करना है, कल जाएंगे खाएंगे, उसके लिए अलग से पैसे कमाना है, तो पर डे उस हिसाब से चाहिए। राइट? मजदूर जो होते हैं वो इस देश के जितने भी काम हो रहे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पूरी मजदूर कम्युनिटी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बात यह है कि मजदूर अपने माइंड में हमेशा मजदूर बन गया है। वरना मेरे पास में अगर कोई मजदूर आके बैठे, उसकी मजदूरी 1 साल के अंदर मैं खत्म कर दूं। अनपढ़ से अनपढ़ मजदूर हूं, बट वो माने तो। उस मजदूर को चाहिए हर दिन पैसा। वो 400 से लेके 500 1000 रुपए कमाएगा। राइट? उसके बाद में आ जाता है एक जॉब वाला पर्सन। उसमें पेशेंस तो होता है, लेकिन 1 महीने का पेशेंस। चाहे वो सरकारी जॉब वाला हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला हो। वो महीने का कितना कमाता है? 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना कमाता है। 2 लाख कमाने वाले तो बहुत कम है। हमारे आसपास आस पड़ोस में अगर कोई महीने का 1 लाख कमाता है तो वो भाई साहब जमीन से बात भी नहीं करता है, जमीन पे पैर भी नहीं रखता है। वो तो कहता है मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का। तो 1 लाख कमाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास में देखिए 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले लोग ही होते हैं। तो जो जॉब वाले पर्सन होते हैं उनका पर डे का इनकम कितना हुआ? 500 रुपए से लेके 1000 रुपए। ये तीनों लोग ऐसे हैं जिनमें पेशेंस बहुत हेलो। कम है। एक दिन का, 1 घंटे हाँ का हाँ, भी बस नहीं है, कर दो उसी रिटेंस का, किसी ठीक में है सर। 1 दिन का भी नहीं है, लेकिन किसी ध्यान में एक रखना महीने का एसएमएस भी नहीं है। अकाउंट बट नंबर नहीं मजबूरी आएगा, है, नाम क्या से करे? आएगा, रविशंकर के नाम से आएगा। वहीं या पे चलो एक भेजेंगे भेज बिजनेसमैन करके को देखो, कंफर्मेशन ले लेना। मतलब पैसा अकाउंट नंबर आज नहीं आएगा, वो लगाता है, आपकी तरफ से सर कह रहा हूँ। वो बार बार बोलता है डायरेक्टली चलो सोच के अकाउंट नंबर चलता भेज है दो, अगले दो अकाउंट साल नंबर भेज 5 साल 10 साल की। दो। और ये जो नहीं नहीं, कम्युनिटी पूरा कर दो, होती है पूरा ये कर पूरी दो। दुनिया पे राज पहले एक करती रुपये है। भेज के हम ये जो कम्युनिटी होती है पहले इनके नहीं हुआ पास तो जो करोड़ों बाद रुपए में वो भी होते हैं। डिसीजन लिया इनके होगा, पास तो वो लग्जरी कंटिन्यू लाइफ करेंगे हम होती लोग। है, एक इसका अच्छी भी कार अप्रूवल होती है, करना एक अच्छी अच्छा घर होता है, अच्छी लाइफ स्टाइल होती है इन एक लोगों की। एक्सचेंजर भी डिपॉजिट होगा, इनमें मेरा पेशेंस एक्सचेंजर जो होता आप है। एक्सचेंजर थे वहाँ पे ले लो डिपॉजिट। एक्सेप्ट। हाँ, तो कहीं पर भी लो से कोई ध्यान तो से कितना यहाँ पे डिपॉजिट बस होगा। यही बहुत माइंडसेट जल्दी। आपको डेवलप करना होगा। और जिस पर्सन ने ये वाला वो माइंडसेट तो बस डेवलप वही कर है लिया जो उसकी गवर्नमेंट इनकम करता है देखना उसका। बड़े लेवल फिर की वो बैक होगी। 20 वाला, बैक 20 आज वाला जो आता है पर्सन उसका, आपको इतने बैक 20 लेक्चर दे वाला रहा है ना, आता है। बता रहा है, मेरा भी कभी माइंडसेट इस लेवल का नहीं था। अब मैं उस तो मजदूर नहीं कैटेगरी नहीं का नहीं, इंसान आप था। उसको भेज दो जो शाम को, ऐसे कर मेंटालिटी लेना। ही मेरी थी। मैं आप ही का चलते बहुत और तुम्हारा। 10,000 रुपए महीने के कमाना था। आज अगर आप लाइव इनकम चलो जाके ठीक है, कोई देखोगे, बात नहीं। आज सिंगल डे की इनकम आप देखो। एक बार रुको, फिर मैं कंफर्मेशन ले लूँ तो पूरा और आपसे कंफर्म बात रहेगा करते पहले। करते भी कुछ कल इनकम हो कंफर्म गई है, कर वो लेना, अलग बात है। कंफर्म कर देखो, आप लेना। लोगों से बात ऑनलाइन करते करना फिर मेरे करते को भी 15 मीटिंग 2 टोन करना की है, इनकम हो फिर गई तो है। उससे पहले मैं कर दूँ। राइट? दो सौ रुको तैतीस मैं नंबर आईडी से अभी जस्ट रुको रुको, मैं एग्जैक्टली पहले कंफर्म कर लूँ, 15 मिनट फिर पहले मैं इनकम आई है मेरे 2 टोन मीटिंग की। बनाया था, पहले फोन आज पे की डायरेक्टली इनकम पूरा देखो, कर दूंगा मैं। हम्म, हम्म, 261 टोन। हम्म, 1 टोन की प्राइस हाँ हाँ, 1.30 इधर लिख डॉलर लो है। सर। 261, हाँ 1.30। अरे 3 मिनट आज की आप रखो, इनकम है वो तीन बोला सौ कि उनचालीस मीटिंग डॉलर करना है, थोड़ा रुक जाओ। 9899 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ, करो, बोलो आज सिंगल डे की इनकम थर्टी थ्री हाँ हाँ, थाउजेंड तो है। वो अपने पास लेने के बाद ही करना है। सिंगल डे की मतलब इनकम। एक्सेप्ट करिए। दोस्त, मैं आपको हाँ यकीन के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आने ग्रुप में वाले मैसेज कुछ डालता हूँ, लोग महीनों मेरे से पे कुछ ऑनलाइन होके सालों में रहते हैं, ये तो इनकम फिर आपकी आप होने बताओ वाली है। अच्छे अच्छे डिटेल्स पे। नाम आएगा रविशंकर, ठीक है, ध्यान रखना और पहले। ये होगा तभी जब आप मेहनत करने ठीक पे आ जाओगे, इसको एज ए प्रोफेशनल बिजनेस ठीक लोगे, इसको आप ठीक, हल्के में नहीं लोगे, तब जाके ये इनकम इसीलिए बात होगी। है, बट फिर भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ, मेरे को आज मैं प्रॉफिट आप होगा ना, सभी मैं खाली साथियों कुछ को नहीं जो है, कंफर्म कर रहा हूँ। 5 मिनट का अगर आप लोगों के पास में टाइम है हम्म, तो बताना चाहता हूँ, 387 हम्म, पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में जो अभी तक आखिरी तक बने हुए हैं। टुडे सिंगल डे इनकम, सुरेश कुमार मेहता सर की आज सिंगल डे की इनकम है ठीक है, फिर एक मैं लाख इक्यावन हजार पांच सौ रुपए की। सिंगल डे की इनकम 1,51,500 रुपए की इनकम। कितना शानदार लेवल पे काम कर रहे हैं मिस्टर सुरेश जी की टीम। 194 लोगों की आपका हो भी चुकी है वेलकम और है, पिछले गुड मॉर्निंग 24 अपना घंटे में ऐसे तो 23 नहीं नए होगा। पर्सन ज्वाइन बहुत हुए डिजाइन हैं। सिस्टम रहेगा, और मैं इनकी बना अगर के आप रखूँगा, ज्वाइनिंग आपका डेट देखो तो ये है वीडियोस बना बना 22 आपका जनवरी फेस की। अच्छा है, आपका
आज 1 महीना हुआ है, 1 महीने की इनकम, सर की जो 1 महीने की इनकम है टोटल 5 लाख रुपए की इनकम है। अरे जस्ट फॉलो करने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। कभी इनसे सेशन दिलवाएँगे, ये फोर्स आज यूएसडी में भी बहुत बड़े लेवल का काम कर चुके थे। और यहाँ पे अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, 200 लोगों की टीम 1 महीने के अंदर बना दी। अभी शुरुआत है, कई सारे डायमंड्स निकाल चुके हैं, कई सारे डायमंड्स इनके बन चुके हैं। बहुत सारे हमारे पास में अचीवर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े अचीवर्स हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो, आज से 6 साल पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मेरे हालात आज से 6 साल पहले 2020 में क्या थे? आई वाज़ अ स्टूडेंट एट दैट टाइम और मैं बीएड का एक स्टूडेंट था, बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाई चल रही थी। शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो चुका था। एज क्या है? 24-25, 24 साल की एज है। बीएड कर रहा हूँ और बीएड करके मुझे टीचर बनना है। ये मेरा सपना है और टीचर बनूंगा, महीने का 40-50 हजार रुपए आ जाएगा, उसमें गुजारा करना है, लाइफ सेटल है, मस्त लाइफ है, राइट? और बहुत अच्छी जॉब है, नाम भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है। इसलिए मुझे यही जॉब करना है। मैं 24 साल का जब था, 2020 की बात बता रहा हूँ, अभी 26 चल रही है। आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले। लेकिन मुझे 1% भी ये विश्वास नहीं था कि मैं टीचर कितने टाइम में बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा अरे हाई रवि है। जी, पर ईयर मैं लाखों लोग बीएड अरे वो करते रवि हैं जी वो नहीं, और उसने पिछले इंटरव्यू चार दिया था पांच एक साल और में अगर आप देखोगे तो कोई लाइन नया में बताया बीएड था करने ये वाले जो लोग लाखों की बताया है संख्या में है। जो रिकॉर्ड कर और जो वो बोल सरकार, ठीक है हम उसके अंदर दिला देते हैं किसी भी फिर स्टेट की हम लोग को सरकार अगर हम भेज होती है, दें वो फॉरवर्ड करके कंफर्म कर कितनी दें कि हाँ भाई उसे रेफर कर दें वैकेंसीज कि निकालती है आपको पता है। ऐसा करें वो भी क्या है ना उस कि टाइम जैसे पे पता है एक मतलब जो कैडर है पर्सन है, यहाँ से दिया उसकी होगा तो 6,000 मिल माइंड में जाएगा कितना प्रेशर है, एक बेरोजगार ये पर्सन। चीज़ है 24-25 साल की एज हो चुकी है, बीएड कर क्या चीज़ रहा हूँ, 50 रुपए पर डे घर वालों से लेके कॉलेज जा रहा हूँ। कभी 100 रुपए मिल रहे, वो नहीं है बाइक घर ये वालों मतलब के नहीं माध्यम है से, वो उसके विश्वास है माध्यम से मैंने जा उससे रहा ये हूँ। बोला है कि एक भाई जब वो रुपया नहीं जब कमा रहा मेरे हूँ। पास रहता ना तो अभी तक कर चुका होता 1.5 तो रुपए रहता का मेरे पास कर्जा ही मेरे पे हो इसीलिए रखा है, बोला जिसका तो तीन वो हजार मतलब रुपए फिर वो महीने का मिडिल मैंने बोला हाँ मिडिल मैन ब्याज और चुकाना, और फिर घर वालों से भी कन्वर्सेशन उसके चालू लिए करवा नहीं दे दो रहा हूँ। कि हाँ भाई इसके पास है मैं बोला भाई पता है वो कोई दिक्कत कभी नहीं है कभार अगर बट दोस्तों के वही है साथ ना में पता पार्टी नहीं वार्टी करनी वो होती थी, इस ऐसा एज के बोलता है अंदर लोग पार्टी करते रहते हैं। वी आर वेरी मच कंफ्यूज। कुछ लोग कहते हैं कि यही एज होती है करियर पे फोकस करने की, कुछ हम्म लोग कहते हैं यही एज होती है मौज मस्ती वो तो करने बात की, उनकी सही राइट? ऐसा है तो मतलब कभी देखो मैं कभार तुम्हें दोस्तों बताता के हूँ क्या साथ है में, देखो फ्रेंकली बात कर अभी रहा हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ के से यहाँ साथ में सुबह कभी अगर कभार जाते अगर हो तो अभी पार्टी यहाँ से वार्टी जाते हो होती तो थी, सूरत साइड के अंदर से बहुत एक्सप्रेस वे पकड़ रेयरली के जाके 6 महीने से यहाँ पे 12 महीने से कभी अगर मैं कभार, अपने तो आज भी याद है, 100-50 रुपए इकट्ठे करके हम्म पार्टी किया करते थे। कचौरी समोसे खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हम्म ज्यादा गरीब थे, अभी ऐसा तो आपके नहीं है, पास बहुत आ गया है ना बढ़िया, आपको ठीक, आने के बाद भी जबरदस्त, वो लेकिन एक्सपेक्ट लाइफ करना ऐसी ही थी कुछ। और जो कभी कभार जरूरतें अपनी हो जाती थी, वो भी पूरी नहीं अच्छा हो पाती चलो मैं थी। पता नहीं मोबाइल अच्छा नहीं हुआ करता था। हम्म उस टाइम पे मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया था और उस टाइम पे हम्म मैंने इसको, मुझे इसमें एक तेज चीज वाला की लड़का बड़ी आपका था ना गंदी आदत है कि मैं अगर किसी चीज के पीछे पड़ा चलो हूं, थोड़ा फिर बहुत तो उसको मतलब मैं वही है डेप्थ तक मेरे जाके मेरे समझने पास की कोशिश मेरे पास करूंगा। भी है नहीं ना और मेरे मैं पास ऊपर है तो वाले मैं का आपको थोड़ा शुक्रगुजार डिटेल हूँ में कि दे सकता हूँ माइंड बट शायद इस मेरे पास है प्रकार ही का नहीं मुझे मिला तो हुआ है मैं कि आपको ही मैं मांगना पड़ेगा स्क्रीनशॉट चीजों नहीं तो फिर को मैं आपको नहीं समझने भेज की जब सकता कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा अगर मेरे पास दिमाग रहता तो मैं खुद हेल्प भेज देता करता है। मैंने इस सिस्टम को पूरा समझने की हाँ कोशिश तो की, दे अगले देना वो कोई 5-10 दिक्कत नहीं दिन है के अंदर मैंने 100% इसको समझ लिया। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट स्क्रीनशॉट कॉन्ट्रैक्ट, भेज ये दो सारी चीजें समझ ली और फिर मैं आ गया कैलकुलेशन करने चलो पे। रुको फिर मैं यार इन लोगों मैं को तो पता नहीं पीसीएम है ना बड़ा से जो टाइम है लग गया 12th किया सिखाने हुआ में हूँ, हमें है ना फिर नया बंदा बीएससी के होता है अंदर भग जाता फर्स्ट, है जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें फेल भी हुआ हूँ। चलो रुको मैं उस मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि ठीक मैं है दे दो होशियार आप बहुत भेजो था मैं और एक दो ही कर दूंगा बेवकूफ भी बहुत था। कुछ फेल भी करेगा हुआ नहीं हूँ बस और नंबर देगा ये टॉपर भी रहा हूँ। दोनों तरीके से चीजें हुई है। फिर मैंने कैलकुलेशन करने पे आया, कैलकुलेशन किया, समझ में आया कि यार यहाँ पे तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। ये शुरुआत की सोच थी, बहुत इनिशियल लेवल पे, जब मैंने 2-3 बार ही सेशन को अटेंड किया मेरे था, नाम पर किसी को सुना और समझा था। फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा,
ना इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, ना फेसबुक देख रहा हूँ, ना यूट्यूब देख रहा हूँ। रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे, मैं आईडीज़ ओपन करके देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आईडीज़ देखने को मिल जाए। उनकी आईडीज़ देख रहा हूँ, उनके डायरेक्ट मेंबर्स देख रहा हूँ, किसकी कितनी इनकम हो वो देख रहा हूँ। मैंने नोटबुक में ना जाने कितने नंबर लिख लिए थे। देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और फिर जो है समझ में आया कि 10,000 रुपए बहुत छोटी बात है। 10,000 कमाएँगे पूरे महीने के, तो पूरे साल के यही 1-2 लाख रुपए की इनकम होने वाली है। 1 साल के अंदर तो 1 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। जितना सोच रहे हैं उसका 100 गुना ज़्यादा किया जा सकता है। फिर भाई मैं 24 साल की एज में जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे लोग हैं उनको बताने लग गया सिस्टम के बारे में, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप किसी को बताते हो, जोड़ने वाला काम बताते हो, 3 लोगों को जोड़ने वाला काम बताते हो, उसमें मीम्स बनते हैं। लोगों का माइंडसेट वैसे है नहीं, राइट? और लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि लोग भुगत-भोगी है। लोगों ने टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया, बदले में मिला क्या? फ्रॉड, स्कैम। तो लोग विश्वास नहीं करते और मेरे पास खुद के पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो फिर कोई विश्वास कौन करेगा? और सबसे ज़्यादा जिन लोगों पे हमें ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, वही लोग हमें अपने हिसाब से अच्छा नॉलेज देते हैं, अपने हिसाब से अच्छा एडवाइस करते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, पढ़ो-लिखो, नौकरी-वोकरी करो, इससे अच्छा है कि नौकरी कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम है, कॉम्पिटिशन कितना हाई है देखो, समझो, लग जाओ पढ़ाई पे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बच्चे भी हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी है, इसलिए। तो वो भी अच्छी हिदायत देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस हमारे पास में होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी को एडवाइस करते हैं और वो हम 100% अपनी तरफ से करेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि गलत किसी को गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपना अच्छा चाहने वाले लोग हैं, राइट? और कई बार वो हँसी मज़ाक में भी बोल देते हैं, राइट? जो भी है व्हाटएवर। तो इसी तरीके से मुझसे भी बोला गया और मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने परिवार वाले सबको बताया सबसे पहले। बहुत कम ऐसे लोग थे जो कि मेरे साथ में कनेक्ट हुए, जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनमें से कि मिस्टर नेमराज जी भी मेरे साथ में, राइट? जो अभी बहुत अच्छी पोज़ीशन पे, बहुत अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। उस टाइम पे नेमराज जी की जो एज थी वो अंडर 20 थी। बी अभी नेमराज जी आई थिंक 25 या 26 के होंगे, उस टाइम पे 20 साल के आसपास की मिस्टर नेमराज अरानिया की जो है वो एज थी। उस टाइम पे सर स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, इनको भी जॉब लगना है। मैं इनसे 4-5 साल थोड़ा बड़ा था। अब ये भी थे और भी कुछ लोग थे जो अभी साथ में हैं, नहीं भी साथ में है कुछ लोग। इनके साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। ब्लॉकचेन नहीं पता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता, कुछ भी चीज़ें नहीं पता है। आँखों के आगे अंधियारा है और सबसे बड़ी बात, मेरे जो अपलाइन है, हमारे जो अपलाइन है जिनको मैं मेंटर बोलता हूँ, मिस्टर नितिन व्यास जी, वो कोई सालों-साल तक हमारे साथ में नहीं थे। वो 3-4 महीने तक हमारे साथ में थे बस। उसके बाद में तो अब हमारा कॉन्टैक्ट भी उनसे नहीं हो पाता था। वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, उनके अपने काम हैं, राइट? उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दिया, उनकी अपनी खुद की कंपनी है, ऑलरेडी करोड़पति फर्म है। बिटकॉइन्स वगैरह सब कुछ में ट्रेड करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी है, गोल्ड गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह सब वो अलग ही लेवल के माइंडसेट को रखते हैं, अलग ही लेवल का उनका माइंडसेट है और वो उसमें बिज़ी है। अब हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोशन करना है, यूट्यूब पे कैसे प्रमोशन करना है, वो अब हमने खुद ने सीखना है। उन्होंने बताया लेकिन जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो एक अपलाइन होता है जिसको आप कॉल करके आप उनसे बोल देते हो, डिमोटिवेट होते हो तो बोल देते हो, शिकायत होती है तो बोल देते हो, कुछ सजेशन करना होता है तो बोल देते हो। मेरे पास में कोई अपलाइन नहीं। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, बहुत बढ़िया बात रही कि कभी मुझे फिर माइंड में ये ऑप्शन ही नहीं था कि डिमोटिवेट मैं हो सकता हूँ। मैं काम करना रुक जाऊँ। हम काम करना क्यों रुके? कौन हमें मोटिवेट करेगा? कौन हमें कहेगा काम कर, राइट? आप किसी से रूठते नहीं हो अगर आपको पता है कि अगले वाला मनाएगा नहीं।
रूठते आप उसी से हो जब आपको पता है कि अगले वाला मनाएगा। जब हमारे नखरे होते हैं हमारे माँ-बाप के पास में इसलिए क्योंकि वो हमारे नखरे उठाते हैं। वही नखरे हम स्कूल में जाके नहीं करते, वही बच्चा जो घर के पे आके खाने के लिए मना करता है, वो खुद से लंच में टिफ़िन से खाना खाता है। तो नखरे करता ही नहीं है वो, वही लड़का सेम पर्सन है, जगह चेंज हुई है, बट नखरे उसके घर पे होते हैं, स्कूल में नहीं होते। स्कूल में टीचर उसके नखरे नहीं उठाएगा। तो अब मेरे पास में ना डिमोटिवेट होने का कोई ऑप्शन है, ना नहीं काम करने का कोई ऑप्शन है। मैं बस करता गया। पहले शुरुआत में रिजल्ट्स कम मिले, नहीं भी मिले थे, बट डिमोटिवेट नहीं हुआ, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? सबसे पहले फोर्साज़ इथीरियम में मैंने काम किया। मेरी आईडी शायद 65, 68, 74 ऐसा कुछ आईडी नंबर होगा। उसमें मेरी टीम 2000 लोगों की बनी, राइट? फिर फोर्साज़ टीआरएक्स में बहुत कम काम किया था, मैंने बहुत लेट जॉइन किया था। बहुत अच्छी इनकम हुई बट आईडी नंबर भी भूल चुका हूँ, टीम भी भूल चुका हूँ। शायद 7-8 हज़ार लोगों की टीम बनी होगी। तो दोनों सिस्टम में जो मेरी टीम बनी वो 10,000 लोगों के आसपास की बनी। उसके बाद मैं आ गए फोर्सास बीयूएसटी में, यहाँ पे मेरी टीम 1 लाख लोगों की बनी, राइट? और अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ फोर्सास टोन में, 4 टोन में, यहाँ पे टीम अपनी 37,000 लोगों की बन चुकी है। टोटल अगर आप ऑल ओवर टीम देखो तो तकरीबन-तकरीबन 1.5 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। और ये टीम ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफलाइन बनाई है, मेरा ज़्यादातर 99% काम ऑनलाइन ही रहा है। और आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा जहाँ पे हमारी टीम ना हो। आउट ऑफ इंडिया में भी हमारी टीम है, बड़ी-बड़ी टीम है। आज पाकिस्तान कंट्री में हमारी सबसे बड़ी टीम हमारी है। बांग्लादेश में हमारी टीम है, नाइजीरिया में हमारी टीम है, आज रसिया में हमारी टीम है, यूएसए में हमारी टीम है, कनाडा में हमारी टीम है, जगह-जगह कुछ कंट्रीज़ इथियोपिया, है ना? ये भी एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे हमारी टीम है। नेपाल में हमारी टीम है। मल्टीपल कंट्रीज़ में हमारी टीम है और हर एक स्टेट में हमारी टीम बन चुकी है। और मैं आपको यकीन के साथ में बता रहा हूँ कि ये जो है सफलता जो आप लोग मेरी देख रहे हो, ये सफलता कल आपकी होगी। बने रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इसको कैसे लेते हो? एज़ अ मोटिवेशन लेते हो, एज़ अ एजुकेशन लेते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और मैं कई बार समय-समय पे आपके साथ में ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जब आपके स्टेज पे था, तब मुझे भी ज़रूरत होती थी किसी एक ऐसे इंसान को सुनने की जिसके जितना और जिसके जैसा हम अचीवमेंट करना चाहते हैं। और जब वो बोलता था, तो लगता था कि भाई जो ये चीज़ें बोल रहा है, वो चीज़ें हम भी फेस कर रहे हैं। और कई बार फिर ये माइंड में ये चीज़ होती थी, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और एक बार अगर ये विश्वास आ जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ बड़ी खूबसूरत बन जाती है जब आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देते हो। दैट्स द मेन थिंग। और सबसे ज़्यादा वही लोग ज़िंदगी में हारते हैं, जो लोग खुद पे विश्वास नहीं करते। आज तक जितने भी लोग जीते हैं ना, वो सारे के सारे लोग वही है जिन्होंने खुद पे विश्वास किया। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं चेंज होगी, एक दिन में माइंडसेट नहीं चेंज होगा। आप आते रहे, आप मुझे सुनते रहे, हमारे जितने ट्रेनर्स हैं, उनको सुनते रहे और अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार करते रहे, फिर देखना रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मेहनत कर रहे हैं और उसका फल ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ब्रह्मांड हमारे साथ में फेर ना रहे। जो भी आज हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका आज नहीं तो कल ज़रूर हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और जितने आज स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, एक दिन आपको खुद पे प्राउड फील होगा। कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं होगा जिस अचीवमेंट को करने में आपको कोई टेंशन होगी। अभी सैमसंग S26 अल्ट्रा मोबाइल आ रहा है। परसों-नरसों मुझे पता चला, कल पेमेंट किया, प्री बुकिंग करवा लिया है। जब भी आएगा सबसे पहले मेरे पास में आ जाएगा। 1,40,000 रुपए के आसपास की इसकी टोटल प्राइस है। कहीं से लेना नहीं पड़ा, कैश में ले रहा हूँ। 2-3 दिन की कमाई है उससे मेरे पास में आ जाएगा। टेंशन नहीं है, उधार नहीं लेना पड़ रहा। यही बंदा था 10-20 हज़ार रुपए का फ़ोन भी ईएमआई पे लेना पड़ता था। मेहनत के आगे सब कुछ फ़ेल है। मेहनत करिए,
डेफ़िनेटली बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। आखिरी में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हमारा रॉयल टीम के अंदर आप लोगों ने एक वोटिंग के लिए देखा होगा, यहाँ पे आप 8 नंबर के लिए वोट कीजिए, 8 नंबर के लिए। 486 वोट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में भी शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो रॉयल टीम से मिस्टर शान ठाकुर सर हैं, उनको जीत मिले। 2245 वोटों में से 486 वोट 8 नंबर पे हुए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इस वेबिनार के अंदर कितने सारे साथी हैं, इस वेबिनार में 334 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में जॉइन हैं। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर कितने सारे साथी हैं, 9400 है, जिनमें से तकरीबन 500-600 लोग तो मैसेज को देखते ही है। अपने-अपने टीम को भी फॉरवर्ड कीजिए, कुछ लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और 8 नंबर पे वोटिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। बाकी देखते हैं, जो भी 1 नंबर पे आते हैं, 2 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, बट वी डू आवर बेस्ट एज़ ए टीम मेंबर, एज़ ए फैमिली मेंबर। हमारा ड्यूटी बनता है इनको सपोर्ट करने का। यहाँ पे अगर ये जीत गए तो समझो हम ही जीत गए, जीतना किसी एक ही पर्सन को है। तो आप जो है इनको वोट कीजिए और दिखा दीजिए एक बार पावर। बहुत पीछे, बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे नहीं हैं। हम लोग जो 3 पर्सन्स कॉम्पिटिशन में, उनमें से हम भी हैं, तीसरे नंबर पे हैं, राइट? और हम पहले नंबर पे आ सकते हैं। आप जितने भी साथी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने 10-10 वोटिंग भी करवाई, राइट? किसी से भी वोटिंग करवा सकते हो, आपकी टीम से है, नहीं है, डज़न्ट मैटर। आप किसी से भी वोटिंग करवाओगे, तो वो वोटिंग जाएगी डायरेक्टली 8 नंबर को और 8 नंबर को आपने वोट जैसे ही करवाया, तो 8 नंबर जीत जाएगा और इनको $100 का एज़ अ रिवॉर्ड मिल जाएगा या फिर कॉम्पिटिशन हाई हो जाएगा या फिर जो हमारा फोटोन है, इसका प्रमोशन हो जाएगा, राइट? तो ये अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।